तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे आटा छान लो, छोटी छोटी लोइयाँ बना लो, मैं रोटियां सेक रही हूँ, दूध उबाल दो, दूध बह जाएगा, आंच धीमी कर दो, दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू का रस डाल दो। पहला सेंटेंस है आटा छान लो। तो जब आपको बोलना हो आटा छान लो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे शिफ्ट द फ्लावर, शिफ्ट द फ्लावर। और जब आपको बोलना हो चाय छान लो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। तो जब आपको किसी ठोस को छानने की बात की गई हो तो वहाँ पर शिफ्ट का यूज करेंगे, और जब किसी लिक्विड की बात की जाए तो वहाँ पर छानने के लिए स्ट्रेन का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस आटा गूँथ लो। तो जब आपको बोलना हो आटा गूँथ लो तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। नीड का मतलब होता है आटा गूँथना। अगला सेंटेंस छोटी छोटी लोइयाँ बना दो। तो जब आपको बोलना हो छोटी छोटी लोइयाँ बना दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स, रोल द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। अगला सेंटेंस मैं रोटियां बेल रही हूँ। तो जब आपको बोलना हो मैं रोटियां बेल रही हूँ तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रोलिंग द चपातीज, आई एम रोलिंग द चपातीज। अगला सेंटेंस मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो जब आपको बोलना हो मैं रोटियां सेक रही हूँ तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बेकिंग द चपातीज, आई एम बेकिंग द चपातीज। अगला सेंटेंस दूध उबाल दो। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क। अगला सेंटेंस दूध गर्म कर दो। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वार्म अप द मिल्क, वार्म अप द मिल्क। अगला सेंटेंस दूध बह जाएगा। तो जब आपको बोलना हो दूध बह जाएगा तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द मिल्क में बॉयल ओवर, द मिल्क में बॉयल ओवर। अगला सेंटेंस दूध बह रहा है। तो जब आपको बोलना हो दूध बह रहा है तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। अगला सेंटेंस ठंडा हो जाने दो। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसे आप बोलते हैं इसे ठंडा हो जाने दो। तो जब आपको बोलना हो ठंडा हो जाने दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। अगला सेंटेंस इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाओ। तो अक्सर आप इस सेंटेंस को जरूर बोलते होंगे। अगर कोई चीज़ आप किसी को देते हैं कि इसे पका दो और उस चीज़ को धीमी आंच पर पकाना होता है तो आप उससे कहते हैं कि इसे धीमी आंच पर फिर जितने टाइम के लिए पकाना होता है उसे बोलते हैं। जैसे आपको बोलना हो 5 मिनट के लिए तो आप कहेंगे इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाओ। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कुक इट ओवर अ लो हीट फॉर 5 मिनट्स, कुक इट ओवर अ लो हीट फॉर 5 मिनट्स। अगला सेंटेंस जब आपको बोलना हो आंच धीमी कर दो, यानी आंच तेज़ है और आपको बोलना है आंच धीमी कर दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन द हीट। या फिर आप इसके स्थान पर यह भी बोल सकते हैं रिड्यूस हीट टू लो। अगला सेंटेंस जब आपको बोलना हो आंच मीडियम कर दो, यानी आंच तेज़ है और आपको बोलना है कि आंच को मीडियम कर दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रिड्यूस हीट टू मीडियम, रिड्यूस हीट टू मीडियम। और जब आंच धीमी हो और आपको बोलना हो आंच मीडियम कर दो तो आप बोलेंगे इंक्रीज हीट टू मीडियम, इंक्रीज हीट टू मीडियम। जब आंच तेज़ है और उसे धीमी करके मीडियम में करना है तो आप रिड्यूस का यूज करेंगे और बोलेंगे रिड्यूस हीट टू मीडियम। और जब आंच धीमी है और उसे तेज़ करके मीडियम में करना है तो आप बोलेंगे इंक्रीज हीट टू मीडियम, यानी इंक्रीज का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस
जब आपको बोलना हो आंच तेज कर दो तो इसे आप बोलेंगे टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। और जब बोलना हो आंच धीमी कर दो तो उसके लिए टर्न डाउन द हीट। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो गाढ़ा होने तक दूध को उबालिए। यह सेंटेंस आप जरूर बोलते होंगे, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड, बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड। अगला सेंटेंस, दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू का रस डाल दो। तो जब हम पनीर बनाते हैं तो उसके लिए हमें दूध फाड़ना पड़ता है, तो हम कहते हैं दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू का रस डाल दो। तो जब आपको बोलना हो दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू का रस डाल दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ऐड लेमन जूस टू कर्डल द मिल्क, ऐड लेमन जूस टू कर्डल द मिल्क। अगला सेंटेंस, कढ़ाई आंच से उतार लो। तो जब कढ़ाई चूल्हे पर रखी होती है और उसका काम ख़त्म हो गया होता है तो आप कहते हैं कढ़ाई आंच से उतार लो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिमूव द पैन फ्रॉम हीट, रिमूव द पैन फ्रॉम हीट। अगला सेंटेंस, दूध फट गया है। तो जब आपको बोलना हो दूध फट गया है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मिल्क हैज कर्डल्ड, मिल्क हैज कर्डल्ड। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो फटे हुए दूध को छान लो। जब दूध फट जाता है तो हम कहते हैं फटे हुए दूध को छान लो। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेन कर्डल्ड मिल्क, स्ट्रेन कर्डल्ड मिल्क। अगला सेंटेंस, चावल बीन दो। तो जब आपको बोलना हो चावल बीन दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे पिक ओवर द राइस, पिक ओवर द राइस। जब चावल बीन जाता है तो आप बोलते हैं चावल धो दो। तो जब आपको बोलना हो चावल धो दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रिंस द राइस, रिंस द राइस। अगला सेंटेंस, पलट के दोनों तरफ फ्राई कर लो। जब कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे दोनों तरफ फ्राई करना होता है तो आप कहते हैं पलट के दोनों तरफ फ्राई कर लो। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ओवर एंड फ्राई ऑन बोथ साइड्स, टर्न ओवर एंड फ्राई ऑन बोथ साइड्स। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लो। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेक ब्रेड इनटू टाइनी पीसेस, ब्रेक ब्रेड इनटू टाइनी पीसेस। अगला सेंटेंस, जब आपको किसी से कहना हो टमाटर को या फिर किसी और चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। जैसे टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे चॉप ऑफ द टोमेटोज, चॉप ऑफ द टोमेटोज। चॉप ऑफ का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। अगला सेंटेंस, ढककर पकाओ। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कवर एंड कुक, कवर एंड कुक। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो ज़्यादा मत पकाना तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ओवर कुक, डोंट ओवर कुक। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो आलू अधपके हैं। जब आप आलू पकाते हैं फिर भी वह अंदर से थोड़ा थोड़ा कच्चे रह जाते हैं तो आप बोलते हैं आलू अधपके हैं। तो जब आपको बोलना हो आलू अधपके हैं तो इसे आप इंग्लिश में दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। पहला, द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड, द पोटैटोज आर अंडर कुक्ड। या फिर आप इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं द पोटैटोज आर नॉट सॉफ्टेड, द पोटैटोज आर नॉट सॉफ्टेड। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो खाना पक रहा है तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द फूड इज कुकिंग, द फूड इज कुकिंग। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो आलू गल गए तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द पोटैटोज आर ओवर कुक्ड, द पोटैटोज आर ओवर कुक्ड। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो मसाले मिला लो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स द स्पाइसेस, मिक्स द स्पाइसेस। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो थोड़ा नमक और डाल दो। जब किसी चीज़ में नमक कम होता है तो हम कहते हैं थोड़ा नमक और डाल दो। तो जब आपको बोलना हो थोड़ा नमक और डाल दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन, पुट अ लिटिल मोर सॉल्ट इन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।